हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गर्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ और न्यू मून से कुछ दिन पहले 21st को विंटर सोल्स्टिस आ रहा है। सो लेट्स सी कि विंटर सोल्स्टिस और न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। काफ़ी पावरफुल टाइम होता है साल का विंटर सोल्स्टिस का, क्योंकि इस टाइम पे जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है, पिछले एक साल में जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आप अपना एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इस टाइम पे वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुल के सामने आ चुका होता है और आगे के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। तो इस टाइम पे आप जो भी अपनी इंटेंशंस जो है वो उनके सीड्स आप सो करते हैं, तो वो आपको रिजल्ट आपको विद इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स आपको मिल जाता है। सो ये सबसे ज़्यादा वैसे फास्ट मैनिफेस्टेशन का टाइम है। ये पोर्टल ऑलरेडी ओपनड है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो लेट्स सी कि न्यू मून एंड सोल्स्टिस आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। सो काम के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं करियर और आपके फाइनेंसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको जैसे आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वर्क दैट यू लव, और जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते थे तो पिछले कुछ टाइम में जैसे आपने बहुत रिसर्च की है, बहुत आपने मेहनत की है, बहुत आपने अपनी एनर्जीज पुट इन की हैं। सो नाउ यू आर एट सम प्लेस, जैसे एक सक्सेस का एक सर्टेन लेवल आपने जो अचीव कर लिया है, तो आप उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। और इसमें अगेन ये तमाम जोडियक्स की वैसे रीडिंग में सबसे पहले आ रहा है कि जैसे इस वक्त की जो एनर्जी सोल्स्टिस की है वो क्लियरिंग की एनर्जी है, कि जैसे आपको जो जो अनवांटेड एस्पेक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनको अपनी ज़िंदगी में से शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने काम के हवाले से जैसे कोई ऐसी सिचुएशन, कोई टाइमिंग का इशू है, आपको कोई और सिचुएशन है, कोई कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, दूसरे लोगों का की नॉनसेंस को बर्दाश्त कर रहे थे या लेजीनेस को बर्दाश्त कर रहे थे दूसरों की। तो वो चीज़ें जैसे अब आप खुद आपने एक्शन लेने का फैसला कर लिया, आप उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से शेड कर रहे हैं आप इस टाइम पे, क्योंकि आपको अपना जो एक आगे आप जैसे अपने प्रिजर्व कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने सोर्सेज को, और उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाह रहे हैं। सारा फोकस इस टाइम पे आपका काम की क्वालिटी के ऊपर है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। अगर अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको पॉसिबिलिटी है कोई जॉब की ऑफर आ जाए कहीं से। और नॉट जस्ट कि आपने कहीं कोई अपॉर्चुनिटी उस किस्म की नहीं है कि जैसे कहीं से कोई ऑप्शन आ गया और आप अप्लाई करके फिर इंतज़ार करें। आपने कहीं अप्लाई किया है पास्ट में, कहीं जैसे आपने अपने जॉब के लिए किसी से बात की है या अप्लाई किया है, जैसे कहीं से अनएक्सपेक्टेड कोई आपको रिस्पॉन्स इस टाइम पे आता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे तमाम वर्कर्स जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड जैसे हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। लोग आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि जैसे आपको उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आपसे रब्ता करेंगे या आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो एक कोऑपरेशन और एक रिसोर्सेज की हेल्प और इवन मॉनेटरी हेल्प जो है ना, इस टाइम पे आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। प्लस आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये आपका टाइम है, स्पेशली न्यू ईयर के अराउंड। इस टाइम पे आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार और वो प्रोसेस आप कर चुके हैं, और आप अभी आप जैसे अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा आपको अपनी सक्सेस को लेके जैसे आपको कोई वरी का और स्ट्रेस का एलिमेंट भी आपका नज़र आ रहा है, कि जैसे आप न्यू ईयर के अराउंड, क्योंकि कुछ छुट्टियां भी होती हैं और उसमें काम ज़रा स्लो हो जाते हैं, तो जैसे उस टाइम पे आपको एक इम्पेशंस का एलिमेंट मुझे आप में नज़र आ रहा है। उसको थोड़ा सा आपने डील करना है, क्योंकि आप एक फ़्लो में जा रहे हैं और आप उस फ्लो को नहीं चाह रहे कि वो टूटे। थोड़ा सा जो है ना, आपको ये डिलेस बॉदर कर सकते हैं, तो आपने उसको इतना ज़्यादा वैसे फोकस ना करें। जस्ट एंजॉय योर हॉलीडेज, क्योंकि आपके काम में इस वक्त माशाल्लाह से प्रोग्रेस जो है, सिर्फ प्रोग्रेस नज़र आ रही है। यू आर जस्ट मूविंग अहेड, यू आर rising in your work and your professional life, mashallah. That's really wonderful. Okay, रिलेशनशिप के टर्म्स में आप सोच में डूबे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वर्गो जो है, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए आपको। ज़रा सी भी
کوئی چیز ایسی جو لیس دین پرفیکٹ ہے وہ آپ اس کو نہ تو برداشت کرتے ہیں، نہ اس کو آپ اپنی زندگی کا کوئی حصہ بناتے ہیں. سب سے زیادہ اریٹیٹ آپ کو کرتا ہے جب چیزیں آپ کی بہت کلیئرٹی نہیں ہوتی، پرفیکشن نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے. سو یہاں پر بھی ریلیشن شپ میں کہیں جیسے کوئی ڈسٹربڈ قسم کے ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں ہیں، آدھے ادھورے جو لٹکے ہوئے ہیں، ان کو کسی نتیجے پہ آپ نے پہنچانا ہے. آپ ایک کوئی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ریلیشن شپ. آپ بہت ایزیلی ایک ریلیشن شپ کو اینڈ نہیں کر سکتے اگر وہ انہیپینس میں چلا جائے. تو ابھی آپ جیسے ڈبل مائنڈیڈ ہیں، لیکن ایونچولی آپ کہیں نتیجے میں پہنچ ہی جائیں گے. ایکسکیوز می. آپ بہت اپنے ریلیشن شپ کے معاملے میں آپ اپنے کام کے معاملے میں، جیسے اپنے بزنس کے معاملات میں، آپ بالکل ایموشنس کو کہیں بھی، فیلنگس کو نہیں آنے دیتے. آپ بہت ہی انالیٹیکل قسم کی آپ کی اپروچ ہوتی ہے، لیکن ریلیشن شپ کو لے کے آپ کی تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف ایموشنس پہ آ کے اسٹک ہو جاتی ہیں. سو دیر از سم ون ان یور لائف، مے بی یور میرڈ، اٹس یور اسپاؤس، بٹ رومانٹک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں مل رہا ان سے، ان کو اس سائڈ پہ جیسے چیزیں ڈیڈ ہیں، اور آپ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ چکے ہیں. آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے آپ اس کو کس طریقے سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. سو مجھے تو یہ ایک ڈیڈ ریلیشن شپ کی وائب آ رہی ہے، جو کہ اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو بیسٹ ٹائم ہے، آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ انیشیٹو نہیں لینا چاہتے اس میں. آپ بیسیکلی چاہ رہے ہیں دوسرے کی طرف سے اگر ہو جائے تو آپ شاید ایکسیپٹ بھی کر لیں، لیکن آپ خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لینا چاہتے. لیکن آپ کو یونیورس کوئی نیو ریلیشن شپ بھی آفر کر رہی ہے. سم ون نیو از اینٹرنگ یور لائف. یہ آپ جنوری میں کہہ سکتے ہیں، نیو ایئر کے ساتھ جیسے کوئی ایک ایسی بھی ایک چیز آ رہی ہے آپ کی زندگی میں. سم ون نیو از کمنگ ان یور لائف، جس میں جہاں پر پاسبلٹی ہے کہ آپ چاہیں تو اس ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم میں لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ چیزیں موو کریں، کیونکہ آپ کافی زیادہ ریلیشن شپ کے معاملے میں اس ٹائم سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی مینلی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور لیٹ گو نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریویس ریلیشن شپ ہے جس کی انرجی ختم ہو چکی ہے، اور جیسے ڈیڈ لیوز ہوتے ہیں اس طرح سے، اور آپ اس کو اینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی سوشل پریشرز ہیں، یا پھر آپ نے خود سے ازیوم کیا ہوا ہے کہ کوئی سوشل پریشرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے. سو آپ نے جیسے اس کو آرٹیفیشلی الائیو رکھا ہوا ہے. تو اٹس اپ ٹو یو. آپ کے لیے بہت بیسٹ ٹائم ہے یہ کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں، جیسے اپنی زندگی کو ڈی کلیٹر کرنے کا ٹائم ہے. سو لیٹس سی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کے کارڈز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ آپ نے اپنے اوپر جو بھی کام کیا، اپنے فیئرس کو ریلیز کیا، آپ نے اپنے نیگیٹو ایموشنس کو ریلیز کیا، جو بھی آپ نے کیا ہے، تو آپ اس وقت آپ کو وہ چیز کس طرف لے کے جا رہی ہے، آگے آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے. سو آپ نے جیسے آپ کی آنکھوں سے جیسے کچھ پردے ہٹے ہیں، آپ نے جو بھی تھنکنگ پروسیس کیا ہے، جو بھی اپنے کام کے حوالے سے اور اپنے ریلیشن شپ کو لے کے جو بھی چیزیں آپ نے انالیسس کی ہیں اب تک آپ اپنی زندگی کے، تو آپ کے کئی جیسے پردے ہٹے ہیں سامنے سے، ویلز لفٹ ہوئے ہیں، یو آر ایبل ٹو سی دا سچویشن ایز اٹ از. کوئی وہ آپ اپنی امیجنیشن اور امیجنری ورلڈ سے نکل کے اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت کلیئرٹی مل رہی ہے. آپ کو جیسے سمجھ آ رہی ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور آپ اب اپنے وہ جو انر کیج ہے اس کو توڑنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے خود سے کوئی اپنے لیے بیریئرز کریٹ کیے ہوئے تھے، اور اب آپ ان سے سم ہاؤ ریلیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا بیسیکلی آپ اپنی ہی ذات کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ڈسکور کر رہے ہیں. آپ اپنی اسٹرینتھ کو ڈسکور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، جو کہ آپ کو ایک نیو لیول کا کانفیڈنس دے گی. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پریویس ایکسپیرینسز سے سیکھ کے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے. یو آر ایلیویٹنگ ایوری ڈے. سو آپ کو دنیا سے ایک ریکگنیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ. آنے والے کچھ جو ویکس ہیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں.
इसमें people are going to give you recognition, you are going to celebrate your success. आप जैसे अपने आप को पैट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ये ज़रूरत भी है करने की, क्योंकि दूसरे लोगों से भी आपको अप्रिसिएशन उसी वक्त मिलती है जब आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करने के काबिल होते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव और फुलफिलमेंट वाला टाइम आपके लिए. सो लेट्स सी कि फर्दर आपके लिए क्या मैसेज है. इंटरेस्टिंग, आपका स्टार का कार्ड दोबारा आ रहा है. सो बेसिकली आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपका एक सक्सेस, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का टाइम है. आपको सक्सेस मिल रहा है, या आपको बार बार रीअश्योरेंस दी जा रही है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, और आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करें. और एक अपने एक अपने इर्द गिर्द जो आपकी जैसे क्लोज लोग हैं आपके, उनके साथ आप टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने एक इनर पीस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी आपके पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं हर फ्रंट पे. यू आर ऑन द राइट पाथ. आपका बेसिकली जो भी आपके कोई फेयर्स थे आपके काम के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के ग्रोथ के हवाले से, वो फेयर्स आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको फाइनेंशियल अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी इतनी आ रही है कि उसमें होपफुली आपको अपने पुराने फेयर्स जो हैं वो आपके रिलीज़ हो जाएंगे, और आप you will be able to enjoy this time inshallah. So this is going to be a very positive time for you. खास तौर पे फाइनेंशियल ग्रोथ में तो आपका जो है काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है. लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं. डिलाइट, दैट्स वंडरफुल. सो आपको जो डिलाइट का मैसेज मिल रहा है कि स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस मज़ीद आ रही है आपकी ज़िंदगी में. आपके हेल्थ के अगर कोई इश्यूज़ थे पास्ट में, या आप किसी हेल्थ के इशू की वजह से वरीड हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी बिल्कुल सही जा रही है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है. आप अपनी जिस पाथ पे हैं इस पे रहें, और इसी पे आपको बहुत मज़ीद सक्सेस और जॉय मिलेगा. एक परफेक्शन का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आ रहा है. सो और जॉय का एलिमेंट बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग है आपकी ज़िंदगी में. सो यू कैन एक्सपेक्ट मोर जॉय एंड मोर हैप्पीनेस एंड मोर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो एवरीथिंग गोइंग योर वे बेसिकली. सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल वर्गो फ्रेंड्स. अगर आपके साथ रेजोनेट करे मेरी रीडिंग तो ज़रूर मुझे बताएं अपने कमेंट्स में. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स.